हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इस पे मैंने ऑलरेडी 8 लेक्चर बना के यानी 8 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ये आपका लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी लेक्चर 9 है। 9 वीडियो में आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए। परिमेय तथा अपरिमेय के बारे में सीखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम हो जा रहा है तो नहीं होगा, ध्यान देना इधर। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए। ध्यान दीजिए, पहली बात परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिखा हूँ, पहले इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए इन पॉइंटों को, इसमें क्या बताया जा रहा है। जब कोई संख्या करणी में हो और वह संख्या उस करणी से बाहर न आ सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट पहला क्या है कि जब कोई संख्या करणी में हो और वो संख्या उस करणी से बाहर न आ सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ करणी में 3, ये जो करणी में 3 मैंने यहाँ पे लिखा, क्या ये करणी में 3 इस करणी से बाहर आ सकता है? मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ? करणी में 3 √3, क्या इस करणी से ये 3 बाहर आ सकता है? जैसे एक मैं और ले लूँ करणी में 4, तो इसको तो मैं लिख लूँगा करणी में 2 × 2। जब करणी घात कुछ नहीं तो करणी का घात 2 होता है, तो यहाँ से हमको 2 मिल जाएगा, यानी करणी में 4 का मान हमको मिलता है क्या? 2। लेकिन यह क्या करणी में 3 का मान, जैसे कहने का मतलब अब ये मत कहिएगा कि 1.732 ये करणी में 3 का मान होता है। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ कि जो करणी में 3 आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये करणी में 3 इस करणी से बाहर आ सकता है? तो आपका जवाब है नहीं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि जब कोई संख्या करणी में हो, एक संख्या 3 लिया वो भी करणी में, और वह संख्या यानी वह संख्या उस करणी से बाहर न आ सके, यानी इस करणी से बाहर नहीं आ सकता, ये न आ सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस करणी से बाहर नहीं आया तो इसे हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा क्या है कि जब कोई संख्या करणी में हो और वो उस करणी से बाहर आ सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करणी में 4 लिया, यहाँ पे मैं करणी में 9 ले लूँगा, करणी में 16 ले लूँ, करणी में 25 ले लूँ, ये सारी संख्याएं इस करणी से बाहर आ जाएंगी। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। यानी जो करणी में, अब ऐसा नहीं कि जितनी भी संख्याएं हैं और वो करणी में है तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी संख्या करणी में है, लेकिन पहले आप चेक करिए कि क्या वो संख्या उस करणी से बाहर आ सकता है। यदि वो संख्या उस करणी से बाहर आ जाए तो वो हो जाता है परिमेय, किंतु यदि वो उस करणी से बाहर न आ पाए यानी न आ सके तो उसे कहते हैं अपरिमेय। पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये पाई, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना, ये 3.14 22/7, ये जो लिखा जाता है ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। एग्जैक्ट मान नहीं है का मतलब क्या कि ये 22/7 मान लिया गया है पाई का मान, लेकिन इतना होता नहीं है। 3.14 पाई का मान इतना होता नहीं है। जब पाई को जब विभाजित किया जा रहा था, समझ रहे हैं, जब विभाजित किया जा रहा था पाई को, तो ये 3.14 और बदल के इतनी संख्याएं आ रही थी कि मत पूछिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है
कि 3.4 ये पाई का मान नहीं है, पाई का मान बहुत दूर तक जा रहा है, उसका कोई बिंदु अंत बिंदु छोर ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो वो है अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें से 2 संख्या लेकर हम लोग काम चलाते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये जो 22/7 है, ये पाई का मान तो हम लिखते हैं, इतना भरते हैं, जहाँ कहा जाता है कि पाई का मान 22/7 भरिए, पाई का मान 3.14 लिखिए, तो वहाँ इसका तो उपयोग हम करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट पाई का मान ये होता नहीं है, क्योंकि जब आप 22/7 में अगर इससे भाग देंगे तो दशमलव के कुछ अंक आने के बाद से ये लगभग विभाजित हो जाता है, पूर्णतः कट जाता है, यानी ये है परिमेय संख्या। ये क्या है पाई? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पाई एक है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, समझ रहे हैं, बात को समझिएगा। अब ये नहीं कि उसका मान 3.14 है और इसका मान एक और 22/7 लिखा जाता है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाई केवल अपरिमेय है, लेकिन ये दोनों है परिमेय, बात को समझिएगा। अगला है कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भी वो अपरिमेय ही होता है, यानी अपरिमेय ही रहता है। जब किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग, समझ रहे हैं, जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग, फिर भी वो अपरिमेय संख्या ही होती है, फिर भी वो अपरिमेय संख्या ही होती है, फिर भी वो अपरिमेय संख्या ही होती है, समझ रहे हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए, यानी परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को छांटना है। तो इन पॉइंट को आप देख लिए। अब देखिए हम यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा था कि किसी परिमेय संख्या में जब किसी अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भी वो अपरिमेय ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक कड़ी में 3 ये एक अपरिमेय संख्या, इसमें आप 2 जोड़ दें तभी भी ये अपरिमेय है, ऐसा नहीं कि ये अपरिमेय हो गया, परिमेय जोड़ दिए तो अपरिमेय हो गया। ये जो कड़ी में 3 होता है ना, कहने का मतलब ये है जो परिमेय संख्या है ना ये कमजोर होता है, किससे? तो अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय से। मेरी बात को समझिएगा, जो अपरिमेय संख्या होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है परिमेय संख्या से, समझ रहे हैं। ये इसके साथ चाहे परिमेय संख्या मिल जाए, चाहे पूर्ण संख्या मिल जाए, चाहे कोई भी संख्या इसके साथ मिल जाए, समझ रहे हैं। अब पूर्ण संख्या में लेकिन 0 को नहीं लेंगे, समझिए ये बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ परिमेय अपरिमेय की बात हो रही है, सिर्फ परिमेय अपरिमेय की बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जा रहा है, हम देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या से काफ़ी पावरफुल होता है। यदि आप किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे फिर भी वो उसको अपरिमेय बना देता है। जैसे यहाँ पे 2 + कड़ी में 3, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसमें हम एक परिमेय संख्या 2 जोड़ें, लेकिन फिर भी ये पूरा मिला के क्या हुआ? अपरिमेय ही हुआ। घटा दें फिर भी ये अपरिमेय ही हुआ। कड़ी में 3 से अगर 2 में से गुणा करा दे फिर भी ये अपरिमेय ही है। कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें मान लीजिए मैं 2 से भाग कर दिया फिर भी ये अपरिमेय ही है। बात को समझ रहे हैं। जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग, वो उसको अपरिमेय ही बना देता है। इन पॉइंटों को आप देख लिए, इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, चाहे रुक जाइए थोड़ा सा। अब यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 22/7, देख रहे हैं 22/7। तो 22/7 है, एक बात और, जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो होती है क्या? परिमेय संख्या। बस एक कंडीशन, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो ये Q का मान है, अगर आप A/B लेते हैं तो इस B का मान 0 नहीं होना चाहिए, B = नॉट 0, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ P/Q परिमेय संख्या तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो Q का मान है यानी जो हर में संख्या आए उसका मान बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा अनंत, तो परिमेय नहीं रह जाएगा।
समझ रहे हैं। अब देखिए तो ये 22/7 देखिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में है। और क्यू के जगह पे देखिए जीरो के क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ पे तो 7 है। क्यू का मान क्या है, क्यू डज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7 दिया है। अब देखिए तो ये क्या है, परिमेय। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 कर्ण में 4, मैंने बताया पहले इसको चेक करेंगे कि ये कर्ण से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, 3 का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह। और ये कर्ण में 4, जब कर्ण से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 3 दूना 6 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि अब आप ये मत कहिएगा कि ये पी अपन क्यू के रूप में नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे बट्टा में 1 होता है, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर, और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू डज इक्वल टू नॉट 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 है, इसीलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात को समझते रहिएगा। 2.33 पे बार, मैं इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या पे यदि बार आए यानी बार बार वो संख्या आते रहे तो वो होता है परिमेय संख्या। तो इसको आप वैसे ही जान लीजिएगा, क्योंकि इसको हम सिद्ध करके भी दिखाएं कि कैसे परिमेय संख्या है। कर्ण में 4 परिमेय संख्या है, 2 हो जाएगा। कर्ण में 9 परिमेय संख्या, इसका मान 3 होता है। कर्ण में 4 परिमेय संख्या, इसका मान, कर्ण में 16 इस परिमेय संख्या, इसका मान 4 होता है। ये कर्ण में 1 का मान 1 के होता है, ठीक है, कर्ण में 1 का मान 1 के होता है। तो इसलिए ये अब कैसे होता है, क्यों होता है, अब देखिए क्या होता है, 1 गुणे 1, हम 1 में 1 से गुणा कराएं तो 1 ही रह जाता है। यदि हम 1 में 1 से गुणा कराएं तो 1 ही रह जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पेयर बना दिया, यहाँ से एक निकाल दिया, यानी कर्ण में 1 का मान 1 होता है और 1 क्या है, तो परिमेय संख्या है। और देख लीजिए ये देखिए 0.01, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.1 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 0.1। अब कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, ये 0.01 है ना, आप क्या करिए, इसको विभाजित करिए 0.1 गुणे 0.1 में, ठीक है। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, गुणा करके देखिए 0.1 0.1, 1 0 0, क्या हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.01 0.01 आया कि नहीं आया। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो 0.01 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 0.1। 0.01 से ये कर्ण में है, कर्ण में 0.01, ये जब इस कर्ण से बाहर आता है तो इसका मान होता है 0.1। तो इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि जो भी संख्या कर्ण में होगी और वो उस कर्ण से बाहर आ जाएगा तो उससे हम कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन बाहर न आया तो अपरिमेय है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 माइनस कर्ण में 4, ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, ये कर्ण में 4 जो है, देखिए कर्ण से बाहर आ रहा है कि नहीं है, तो आ रहा है। इस कर्ण में 4 का मान होता है 2, और 5 में से 2 गया 3, यानी जो ये 3 है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझते रहिएगा मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा, परिमेय और अपरिमेय में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आज। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या आया कि ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। इधर देखिए, ये 4 सही 1/4, 4 सही 1/4 को सॉल्व करिए, तो 4 चौको 16, 16 1 17, 17/4। अब ये 17/4 देखिए इस कर्ण से बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 4 का तो पेयर बनेगा, लेकिन 17 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही देखिए, ये मैंने बताया ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो वैसे ही समझ लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। और मैंने बताया था कि जब अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भी वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो देखिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे भी देखिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, देख रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है और इस पाई में देखिए एक परिमेय संख्या से भाग किया गया है, यानी 3 से भाग किया गया है। फिर भी तो कंडीशन क्या था कि जोड़े घटाए गुणा करे या भाग, तो देखिए भाग किया गया है, फिर भी इसको ये क्या करेगा, अपरिमेय ही बना देगा, यानी अर्थात ये अपरिमेय है। और कर्णी में 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कर्णी में 3 इस कर्णी से बाहर नहीं आ पाएगा। कर्णी में 5, कर्णी में 7, कर्णी में 11, ये चारों अपरिमेय संख्या है, ये चारों इस कर्णी से बाहर नहीं आ सकता। ये -0.4 देखिएगा 0.4 ये है अपरिमेय संख्या। क्यों? आप इसको ये मत कहिएगा कि 0.4 है तो 0.2, 0.2 और 0.2 में इसको तोड़ देंगे। जब इसको आप गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 तो मिलेगा, ठीक है 4 तो बना लिए, लेकिन दशमलव मिलके एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव यहाँ लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गलती से इसको यहाँ पे काम ऐसे लिख लीजिए, इसको 0.4 अब गलती से इसको 0.2 गुणे 0.2 ऐसा मत लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों संख्याओं को गुणा कराओगे 2 दूना 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 2 2 अंक, एक अंक यहाँ पे एक अंक यहाँ पे, यानी 2 अंक के दशमलव 1 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है 0.4, लेकिन यहाँ पे 0.04, यानी सेम उत्तर आया नहीं आया, तो ये अर्थात गलत है ये। अगर यहाँ पे क्या रहता, कड़ी में 0.04 रहता तो ये रहता परिमेय, तो ये होता है परिमेय, क्योंकि ये कड़ी से बाहर निकलता है, इसका मान होता है 0.2, समझ रहे हैं, तो ये होता है परिमेय, लेकिन ये है अपरिमेय, समझ रहे हैं। आप किसी भी संख्या को उसको उस कड़ी से पहले बाहर निकाल के चेक करिएगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो वो है अपरिमेय, अगर बाहर आ जा रहा है तो वो हो जाएगा परिमेय। सेम वैसे ही देखिए मैंने बताया था ना कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करें या भाग कुछ भी करें तो वो हो जाता है क्या, अपरिमेय। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था गुणा, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा, पाई एक अपरिमेय, इसमें 2 से गुणा हुआ तो इसको भी अपरिमेय बना देगा। यहाँ पे देखिए पाई एक अपरिमेय 2 जोड़ दिया गया फिर भी अपरिमेय बना देगा, पाई एक परिमेय 2 में घटा दिया गया फिर भी अपरिमेय बना देगा। यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसमें 2 से गुणा किया गया है 3 जोड़ा गया, यानी एक परिमेय संख्या से गुणा कर दिया गया और एक परिमेय संख्या को जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ा गया है, तो अपरिमेय संख्या में। मैंने बताया कि जब किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी यहाँ पे है अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा गया है, सेम यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ा गया है और एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या को जोड़ा गया है और एक परिमेय संख्या को गुणा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक साथ एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या से भाग किया गया है, जैसे यहाँ पे किया गया था। ये पाई एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या से भाग किया गया था, तो ये भी अपरिमेय था, वैसे ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये कड़ी में अब 15 को देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा इसमें, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये यहाँ पे देखिए कड़ी में 15, इस कड़ी में 15 को बाहर निकालिए। जब नहीं कुछ कर पाइएगा तो क्या करिएगा, यहाँ से इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये नहीं विभाजित होगा, 3 से, 3 5 15, अब ये 5 से। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 3 गुणे 15, न तो यहाँ पे 3 का पेयर बन पा रहा है, 3 गुणे 5 होगा, और नहीं 5 का पेयर बन पा रहा है, तो यानी यहाँ से ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए ये कड़ी में जो 15 है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये 0.9, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर 0.09 रहता तो ये होता है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से मिलता है हमको क्या, 3 3 9, 0.3, समझ रहे हैं। 0 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.09, ये है एक परिमेय संख्या, लेकिन 0.9 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे ये 0.9 है इस कड़ी से बाहर नहीं आ सकता, जब नहीं आ सकता तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
आप इसकी ये अपरिमेय संख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अपरिमेय स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। देखिए ये सारी बातों को तो आप समझ ही रहे हैं, मैं कुछ और लिखवाना चाहता हूँ। यदि जब किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई संख्या का मान, समझ रहे हैं, दशमलव में आए, मेरे कहने का मतलब ये है जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं और यदि दशमलव के बाद वो संख्याएं बदल बदल के आती है तो वो होता है अपरिमेय। इसको याद कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। जैसे मैं कह दूँ 12.012 0012 0012 ऐसे ऐसे ये जाएगा, यानी ये बदल बदल के देखिए आ रहा है। वैसे ही मैं एक और कह दूँ 6.96966826636535789। देखिए ये भी बदल बदल के आ रहा है, कहीं से रिपीट हो रहा है नहीं, तो ये है अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं? और आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। कितना लिखवाएंगे, बहुत कुछ है। समझ रहे हैं? यानी यदि कोई संख्या को आप दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करें, समझ रहे हैं, दशमलव प्रसार उसका करें, और यदि दशमलव के बाद वो संख्याएं बदल बदल के आए, जैसे यहाँ पर बदल बदल के आया है, 1 0 के बाद 1 2, फिर 0 0 के बाद 1 2, फिर 0 0 के बाद 1 2, तो यानी ये बदल बदल के आ रहा है, इसलिए ये है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 9 6 8 9 6 6 8 2 6 6 3 4 5 7 8 9, कहीं से एक जैसा मिल रहा है, तो ये भी है अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, ये भी है अपरिमेय संख्या। लेकिन जब किसी संख्या को आप दशमलव प्रसार में बदले या आपको दशमलव प्रसार में दिया रहे और जब वो एक ही संख्या उसमें रिपीट हो तो वो होता है परिमेय संख्या। अर्थात किसी भी दशमलव प्रसार में किसी दशमलव के बाद किसी भी अंक पर बार लगा हो या संख्या पर बार लगा हो, यानी रेखा लगा हो, तो वो होता है परिमेय। 9.63 मैंने दोनों पे इस पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये है 6 3 केवल आएगा, बार बार अब 6 3 रिपीट होगा यहाँ से, ऐसे ये जाएगा। तो ये है परिमेय संख्या। यदि आपको ऐसा मिल जाए 6.23 ऐसा मिल जाए, एगो पे बार रहे एगो पे न रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो संख्या लास्ट में लिखी होती है उसी के ऊपर बार लगा होता है। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पे आपको ऐसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाली संख्या पे बार लगा होगा, तो ये भी होता है परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक बार तो 2 आया है, उसके बाद से 3 3 है, बार बार 3 3 आएगा, यहाँ पे बार नहीं लगेगा, 3 3 आएगा। समझ रहे हैं? देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1686 यानी 1686.86868686 डट कर दिया, यानी ये बार बार अब यही आएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, परिमेय संख्या है। और देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि ये 3 दशमलव के बाद से ये 4 6 8 4 6 8 4 6 8, यानी ये 3 संख्या बार बार रिपीट होंगी, तो ये भी है अपरिमेय संख्या। मेरी बातों को समझ रहे हैं? जितने संख्या का ऊपर यानी जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है, रेखा लगा होता है, वो उतनी संख्याएं रिपीट होती है। यदि मैं यहाँ पे 3.686 यानी 5.1 2 3 4 5 इन सब के ऊपर बार लगाता हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि ये 5.1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि इसमें सब पे बार लगाए तो कोई एक के वो रिपीट होगा, चाहे कोई 2 ही संख्या रिपीट होगा। जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है
वो सारी संख्याएं रिपीट होती हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, बस यही छोटी सी चीज़ें थी, इस चीज़ को आप अच्छे से सीखिए। कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि जब दशमलव प्रसार में, जबकि संख्या को दशमलव प्रसार में कोई संख्याएं रिपीट बार बार रिपीट हो तो वो होता है परिमेय, किंतु यदि बदल बदल के रिपीट हो तो वो होता है अपरिमेय। यदि सेम रिपीटिंग है, समझ रहे हैं, यदि एक ही संख्या बार बार आए तो परिमेय और बदल बदल के आए तो अपरिमेय। तो इस छोटे से बात को आप समझिए, लिख लीजिए। इसी के साथ अपनी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपने इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं, रियल नंबर। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त है। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो इसी के साथ खत्म हो जाएगा, यानी ये लास्ट वीडियो है। एक मैं छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको। यदि आपको कोई भी संख्या 2m के रूप में मिलेगी तो वो सम होगी। ये छोटी छोटी बात को समझिएगा आप, छोटी छोटी इस बात को समझिएगा आप। और यदि 2m + 1 के रूप का होगा या 2m - 1 के रूप का होगा, इस दो रूप का आपको मिलेगा तो ये हो जाएगा विषम, और इस कंडीशन में होता है ये सम। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा के, इसको भी थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी यदि चर राशि में यदि 2 से गुणा किया जाए तो वो उसको वो सम बना देता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे m लिया हूँ ना, आप यहाँ पे p ले लीजिए। अब p में 2 से गुणा कराइए। अब p का मान चाहे 100 में आए, चाहे विषम में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, कुछ भी आए, बट्टे में आए, कुछ भी आए। समझ रहे हैं? मेरी बात को समझिएगा, बताना क्या चाहता हूँ। यानी यहाँ पे मान लीजिए आप 1 भरिए, 1 भरिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा? p बराबर आप 1 भरेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 यानी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यदि जब आप p बराबर 2 भरेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यदि आप p बराबर 3 भरेंगे तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी भी अचर राशि में 2 से गुणा किया जाएगा, यानी 2 से गुणा किया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो होता है सम। 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न में, 1 नंबर का। और ये भी पूछता है कि 2m + 1 जब दिया रहेगा तो हो जाएगा अपरिमेय, वो हो जाएगा विषम। क्यों होगा विषम? ध्यान दीजिएगा, 2m मिला के तो बना दे रहा है सम, और 1 जोड़ देंगे तो ये विषम बना देगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे m के जगह पर 1, तो यहाँ पे 2 बनाएगा, 2 × 1 + 1 भरिए। इसमें यहाँ से 2 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 विषम मिल जाएगा। यानी जो ये 1 है ये इसको बना देता है विषम। आपको ये 2m - 1 कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कभी पूछा नहीं है भाई, मैं आपको एकदम रियली बता रहा हूँ। 2m + 1, 2q + 1, ध्यान से देखिएगा, 2m + 1, 2q + 1, 2p और 2p + 1। बस इसी 3 रूप में पूछता है। एक ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला या तो ऐसा देता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, और पूछता है कि ये शांत है, ये सम है कि विषम है। क्या पूछता है? कि ये सम है या विषम है। समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं, जहाँ 2m के रूप का मिलेगा कुछ भी, 2p 2q 2n, तो हो जाएगा सम, और जब उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा विषम। लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि जब 1 को जोड़ रहे हैं तो विषम हो रहा है, तो यदि हम सम संख्या में से 1 को घटा दें तो भी तो वो विषम होगा। तो आपको तैयारी इस प्रकार करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपका टारगेट है 100 में 100 लाने का। 100 में 100 लाने का आपका टारगेट होना चाहिए। इसलिए आप इसको भी सीख लीजिए। बाय द वे, अगर आ जाए 2m - 1 तो आप इसको विषम पे ट्रिक मारिएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ अपनी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और, सभी लोगों का डिमांड है कि ट्रायंगल पढ़ाइए, सबका डिमांड है कि ट्रायंगल पढ़ाइए, त्रिभुज पढ़ाइए, जो कि चैप्टर 6 है, एनसीईआरटी में 6 मिलेगा। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ऐसा नहीं कि इस बुक को सर आप पूरा पढ़ा दीजिए, इस बुक को पूरा रिवाइज करा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको पूरा 100 में 100 फोड़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा बाबू, मेरी बात को समझिएगा। आपको एनसीईआरटी में ट्रायंगल 6 नंबर पे मिलेगा, यानी अध्याय 6। डॉक्टर मनोहर में भी अध्याय 6, लेकिन जब आप बालाजी को उठाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर 7वां पे मिलेगा, 7वां चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, तो सबका डिमांड आया है तो हम इसी को पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे। जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।